9th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से एमसीक्यू देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, रूट अंडर 5 एक संख्या है जो रूट से बाहर नहीं आ पाता है, वैसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 और रूट 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो रूट 5 तो इनसे बड़ा है, रूट 6 भी इनसे बड़ा है और 6 का पावर 1/4 है, यानी कि इन दोनों से इनका मान छोटा है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी इनका अपरिमेय संख्या नहीं है जो रूट 2 और रूट 3 के बीच में होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए हम लोग पढ़े हैं, जैसे अंश है, अंश बटा हर। हर जो होगा वो 2 या 5 का गुणनखंड होगा, ऊपर में चाहे जो कुछ भी हो, तो नीचे में 2 और 5 का गुणनखंड हो, या केवल 2 का गुणनखंड हो, या केवल 5 का गुणनखंड हो, या दोनों का हो, तो वो दशमलव प्रसार शांत होता है। और यहाँ देखिए 9 बटा में 25 है, यानी 5 गुने 5 है, तो इनका केवल 5 का गुणनखंड है, तो ये हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त होगा। परिमेयकरण करना मतलब जो हर है, हर को रूट से बाहर करना है, रूट से फ्री करना है, तो जितना हर में है उतना से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में आया √3, नीचे √3 गुना होकर के 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, √3/3। निम्न में कौन बहुपद है। बहुपद होने के लिए जो चर होता है उनका पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। इसमें हमारे पास यहाँ पर 1/x है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए रूट में है, ये x का पावर 1/2, हम बोल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि x का पावर 2 है, ये हमारा बहुपद कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए बहुपद 3x-2 का शून्यक, जिसका भी शून्यक ज्ञात करना होता है उतना बराबर शून्य कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। तो 3x बराबर में इधर प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में 2 है, बराबर के इधर जाने से प्लस में, x बराबर 2/3, यहाँ 3 गुना में है, बराबर के इधर आने से भाग में, तो 2/3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ कह रहा है y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक, पहले इसको a+b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो y का स्क्वायर +2 इंटू y इंटू 2, देखिए 2 हो, ये हम लोग का यहाँ 2 सूत्र में है, फिर a हो गया, ये b हो गया, और फिर इनको हम लोग प्लस में, यहाँ b जो है 2 है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इनको हल करेंगे, y का स्क्वायर +4y और +4, इसमें हम लोग को y का गुणांक पूछ रहा है, y का, तो y के साथ में क्या गुना है, 4 है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो। यहाँ लिखा है 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड, इनको खंड करना है, ये पहला स्थान और ये लास्ट स्थान को गुना करते हैं, तो 6 गुने 6 और माइनस भी है, तो -36x² आया। इस -36x को खंड करना है और बीच वाला 5 है उतना के बराबर लाना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 36 का खंड करेंगे -36 का, तो माइनस रहेगा, इधर में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये और x गुने x 2 ठो रहेगा ही, तो यहाँ इसमें हम लोगों को 5 लाना है, तो 3 तिया 9 में 2 दूनी 4 चला जाएगा, तो हमारा 5 आ जाएगा। और जब इनको गुना करेंगे तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो गुना करने पर ये माइनस में भी 9 चौके 36 -36 आ रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6x² +
9x माइनस 4x माइनस 6। उसके बाद इसमें से यहाँ कॉमन आ जाएगा 3 और ये भी 3 से कट जाएगा, x भी कॉमन आएगा तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6x हो गया और 3 तिहाई 9, 3 हो गया। फिर माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो गया 2x प्लस, यहाँ माइनस माइनस कॉमन आ गया है यहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ प्लस हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में है, इनको कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 और हमारा यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, यानी 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 हमारा ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी। बी यानी दूसरा नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 हुआ। यहाँ देखिए -1 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश में हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ है। इसमें x प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है, तो इसमें x का मान प्लस में, y का मान भी प्लस में। इधर x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, तो इसीलिए x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। इधर x भी माइनस में है और नीचे y भी माइनस में है, तो x भी माइनस और y भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में x इधर प्लस में हो जाता है और y इधर माइनस में होता है, तो इसलिए ये प्लस और माइनस। तो इस तरह से हम लोग को कह रहा है -1 और -2 किस चतुर्थांश में है? दोनों माइनस है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश में है, तो हम लोग लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निर्देशांक -2 4 का भुज, देखिए जो ये एक्स एक्सिस है इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं और वाई वाले को हम लोग कोटि कहते हैं। तो जो x का मान होगा वो हमारा भुज कहलाएगा। तो निर्देशांक -2 4 का भुज, तो -2 हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा -2। नेक्स्ट कह रहा है समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 की तुलना इसके साथ करना है, यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इनको भी हम लोग इसी रूप में ले आते हैं, -2x प्लस 3y और इनको बराबर के इधर लाएंगे तो -6 बराबर 0। यहाँ देखिए a के साथ x के साथ a है और x के साथ यहाँ -2, यानी कि a का मान हुआ -2, y के साथ b है और b यहाँ y के साथ 3 है, इसीलिए b का मान हो गया 3 और यहाँ c है, c का मान यहाँ -6 है, तो इसलिए c बराबर -6। ये ऑप्शन होगा, a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। इसमें देखिए ऑप्शन है a का मान -2, b का मान 3 और c का मान -6। ऑप्शन नंबर 3 में है, a का मान -2 और b का मान 3 और c का मान -6। ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ देखिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। इसमें कौन हल है हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर x का मान 2 रखिए, y का भी 2 आ जाता है तो सही है। यहाँ इनको हम लोग इधर ले जाएंगे, 2y बराबर तो 6 - 2 हुआ ना, तो 2y बराबर 4 हुआ और 2 से 2 बार में कट गया, तो x का मान 2 रखने पर y का भी मान 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, पहला ही हम लोग का सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा, तो x का मान 3 रखना है, y का मान 4 रखना है और हल कर देना है। 3 × y का मान 4 है तो 4 रख दिए और a रह जाएगा और x का मान 3 है और प्लस 7, यहाँ होगा 4 तिहाई 12 बराबर a × 3 प्लस 7। ये 7 को बराबर के इधर ले आएंगे तो 12 - 7 बराबर 3 × a हो गया, यहाँ घट जाएगा तो 5 आएगा
और ये गुना में है, बराबर के इधर आने से भाग में, तो ए का मान आ गया 5/3। ए बराबर 5/3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उसको सिद्ध नहीं करना है और सीधे सीधे सत्य मानते हैं तो अभिगृहित कहलाते हैं। अभिगृहित, प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, ये अभिगृहित। ऑप्शन नंबर 2। 55 डिग्री का पूरक कोण। 55 डिग्री का पूरक, पूरक यानी दो कोण एक दूसरे के पूरक तब कहलाते हैं जब दोनों का जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो यहाँ 55 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, सीधे इसको 90 में से हम लोग 55 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 8, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है।